नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और पर्व पर बात करने वाले हैं, गोवर्धन पूजा। हाँ नमस्कार। ये कहानी है श्री कृष्ण की एक बहुत ही अनोखी लीला की। बिल्कुल, जहां उन्होंने एक स्थापित परंपरा पर सवाल उठाया और प्रकृति को सबसे ऊपर रखा, है ना? सही कहा। सोचिए, ब्रज की धरती है, घनघोर बारिश हो रही है, तूफान, बिजली कड़क रही है। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि इंद्रदेव, जो बारिश के देवता माने जाते थे, सही। वो बहुत क्रोधित थे। हाँ, क्रोधित क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी थी। और एक पर्वत की पूजा शुरू कर दी थी, वो भी किसके कहने पर? कान्हा के कहने पर। तो चलिए इस पूरी कहानी में गोता लगाते हैं, इसके पीछे का गहरा मतलब समझते हैं और हाँ, ये भी देखेंगे कि 2025 में इसे कैसे मनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है नंदगांव से। बालकृष्ण है और वो देख रहे हैं कि इंद्रदेव को खुश करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर। और तब छोटे से कृष्ण ने एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। क्या सवाल था वो? उन्होंने पूछा, हम बारिश के देवता से इतना डरें क्यों? मतलब उनकी पूजा डर से क्यों करें? अच्छा। ये जो गोवर्धन पर्वत है, जो हमें चारा देता है, पानी देता है, लकड़ी, आश्रय, सब कुछ तो यहीं से मिल रहा है। हाँ, जो प्रत्यक्ष है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम इसकी पूजा करें? ये उस समय के हिसाब से बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी सोच थी। बात तो पते की है। यहाँ से पूजा बदलने की बात नहीं थी, ये तो पूरा नजरिया बदलने जैसा था। बिल्कुल। ये प्रकृति के प्रति एक तरह की कृतज्ञता, एक आभार का भाव था। जो हमें पाल रहा है, पोस रहा है, उसका सम्मान। श्री कृष्ण ने यही समझाया कि भाई ईश्वर केवल आसमान में नहीं है, वो हमारे आसपास है, प्रकृति में है। हाँ बिल्कुल। पर इंद्रदेव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। और फिर क्या था? उनका गुस्सा प्रलय बनकर टूटा। कहते हैं 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। 7 दे। हाँ, भयंकर बाढ़ आ गई, बिजली कड़कती रही। ब्रजवासी तो डर गए, उनके जानवर संकट में आ गए। जाहिर है, इतनी बारिश कौन सहेगा। सब भागे भागे कृष्ण के पास पहुंचे मदद के लिए। और तब कथाओं के अनुसार जो हुआ वो तो अविश्वसनीय था। क्या हुआ? 7 साल के बालक कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। क्या बात है, पूरा पहाड़? हाँ जी, पूरा पहाड़। और सभी ब्रजवासियों को, उनके पशु पक्षियों को, सबको उस पर्वत के नीचे शरण दी। 7 दिन और 7 रात तक वो पर्वत एक ढाल की तरह खड़ा रहा। बिल्कुल। और ये चमत्कार देखकर इंद्रदेव का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती समझ आई और उन्होंने कृष्ण को कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात नारायण माना। और तभी से गोवर्धन पूजा का ये पर्व शुरू हुआ। हाँ, उसी घटना की याद में। और ये पर्व आज भी उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। अच्छा, तो 2025 में कब है ये पर्व और कोई खास समय, मुहूर्त वगैरह? 2025 में गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को पड़ रही है। दिन है शनिवार। 1 नवंबर, शनिवार। जी। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह करीब 6:35 से शुरू होकर 8:48 तक रहेगा। सुबह का समय है? हाँ, सुबह का। और ये मुहूर्त आता है प्रतिपदा तिथि में। प्रतिपदा तिथि, ये क्या होती है, जरा समझाएंगे? जरूर। देखिए, हिंदू पंचांग में हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, है ना? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हाँ, चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से। बिल्कुल। तो प्रतिपदा तिथि जो है वो किसी भी पक्ष का पहला दिन होती है। गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि यानी प्रतिपदा को मनाई जाती है। अच्छा। और इस बार 2025 में ये प्रतिपदा तिथि 31 अक्टूबर की रात करीब 10:08 शुरू होगी और 1 नवंबर की रात 10:20 तक रहेगी। लेकिन पूजा का मुख्य समय वो सुबह वाला ही माना जाता है। समझ गए। तो ये है प्रतिपदा तिथि का महत्व। अच्छा, पूजा करते कैसे हैं इस दिन? सुना है गोबर का कुछ खास होता है? हाँ, ये इसकी बहुत अनोखी बात है। लोग अपने घरों में, आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा रूप बनाते हैं। गोबर से? जी हाँ, गोबर से। फिर उसे फूलों से, दियों से, मिठाइयों से खूब सजाते हैं। ये उस पर्वत के प्रति अपना सम्मान दिखाने का एक तरीका है। और गायों की भी पूजा होती है शायद? बिल्कुल। गायों और बछड़ों की पूजा का तो विशेष महत्व है इस दिन। उन्हें नहलाया जाता है, सजाया जाता है, तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं। आखिर गाय भी तो प्रकृति का ही अहम हिस्सा है और ब्रज संस्कृति का आधार। सही कहा। और वो अन्नकूट का क्या होता है? 56 भोग भी कहते हैं शायद। हाँ, अन्नकूट, इसका मतलब ही है अन्न का ढेर या अन्न का पहाड़। अच्छा। इस दिन बहुत तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं।
सब्जियां, अनाज, मिठाइयां और ये सब बनाकर पहले भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया जाता है। 56 भोग मतलब बहुत सारे पकवान। असली गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा भी करते हैं, बड़ी आस्था से। वाह, तो ये सिर्फ एक कहानी या पूजा ही नहीं है, इसमें तो प्रकृति प्रेम, गौ संरक्षण और सबसे बढ़कर सब लोगों का साथ मिलकर कुछ करने का यानी सामूहिक एकता का भी संदेश है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जो हमें जीवन देता है उसका सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, वो चाहे पर्वत हो, नदी हो या गाय। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। आज जब हम इतनी बातें करते हैं पर्यावरण की, क्लाइमेट चेंज की, इकोलॉजिकल बैलेंस की, हाँ ये चुनौतियां तो हैं ही। तो ऐसे में श्री कृष्ण की ये सदियों पुरानी कथा जो हमें अपने आसपास की प्रकृति का, हमें पालने वाले तत्वों का सम्मान करना सिखाती है, ये आज कितनी ज्यादा प्रासंगिक, कितनी रेलेवेंट लगती है ना? बहुत ज्यादा। क्या इस धार्मिक कहानी में आज के हमारे आधुनिक समय के लिए भी कोई गहरा यूनिवर्सल सबक छिपा है जिसे हमें शायद फिर से समझने और अपनाने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।